भावी मुख्यमंत्री लोग यहाँ से डुमरी से जगन्नाथ दा के सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। आप में ताकत है, आप में कुवत है, तो आप टुंडी क्यों नहीं लड़ रहे हैं? है हिम्मत तो बेरमो लड़ के दिखाइए ना। 1932 का कोई जनक है, किसी ने अमली जामा पहनाने की कोशिश की थी तो वो टाइगर जगन्नाथ महतो ही थे। वो जेके अपने घोषणा पत्र में लिखे कि हमको केवल 1932 का खतियान और जो लोग भोजपुरी मैथिली मगही बोलते उनका वोट नहीं चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, कुवत है तो टुंडी लड़के दिखाइए, कुवत है तो बेरमो लड़के दिखाइए। सिर्फ जिस व्यक्ति ने 1932 के लिए अपने प्राणों का आहुति दी, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि युवाओं को समझ में आना चाहिए कि टाइगर सिर्फ एक ही था, वो टाइगर थे जगन्नाथ महतो, और टाइगर का बच्चा ही टाइगर होता है। टाइगर और बाकी लोग रंगा सियार जो बन के घूम रहे हैं ना, वो टाइगर कभी नहीं हो सकता। 1932 खतियान में आप किस तरह से आधारित और कहा जाए तो जगन्नाथ महतो का सपोर्टर बने थे, ये जैसा विस्तार से बताइए। के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं प्रारंभ से ही जिस समय झारखंड अलग हुआ था, बाबूलाल मरांडी तत्कालीन से प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी उन्होंने डोमिसाइल नीति अपनाई थी और उस समय भी उन्होंने 1932 को स्थानीयता का आधार बनाने के लिए एक नीति बनाई थी, जिसको बाद में हाईकोर्ट से वापस कर दिया गया। मैं जब से झारखंड अलग हुआ तब से 1932 की स्थानीयता का विरोधी हूँ और आजीवन रहूँगा। हम मन्नत न पूरा होने भगवान ने बदलते। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी से वैचारिक विरोध था, आज भी है, और अगर उनके सुपुत्र राजू जी या माननीय मंत्री बेबी देवी जी उन्हीं से बात करती हैं तो मैं उनका भी प्रचंड विरोधी हूँ उस मुद्दे पे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैंने देखा था, मुझे वो दिन याद है, आज भी मार्मिक हो जाता हूँ, जब टाइगर जगन्नाथ महतो जी विधानसभा में उनकी तबीयत खराब हुई थी, उन्हें पारस हॉस्पिटल में ले जाया गया था और हेमंत जी उनसे मिलने गए थे। उस समय भी जो व्यक्ति मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है, उस समय भी वो व्यक्ति बोला कि हेमंत, हम रहे नहीं रहे, 1932 रहना चाहिए। और आज जो तथाकथित भावी मुख्यमंत्री लोग यहाँ से डुमरी से जगन्नाथ दा के सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। आप में ताकत है, आप में कुवत है, तो आप टुंडी क्यों नहीं लड़ रहे हैं? है हिम्मत तो बेरमो लड़ के दिखाइए ना। आपने कहा कि उस समय उपचुनाव के समय कहा कि डॉक्टर जगन्नाथ महतो जी मेरे लिए आदरणीय है। आज क्या हो गया? टाइगर पूरे झारखंड की धरती पे एक ही टाइगर था, वो जगन्नाथ महतो। मैंने उनका पुतला भी दहन किया है, मैंने उनके कार्यालय का घेराव किया, लेकिन वैचारिक विरोध था। इस तरह वो व्यक्ति, अगर 1932 का कोई जनक है, किसी ने अमली जामा पहनाने की कोशिश की थी तो वो टाइगर जगन्नाथ महतो ही थे। और बाकी लोग जो 1932 चिल्ला रहे हैं, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, अब किसी भी जनसभा में सुना दी 1932? आप पर बार बार आरोप लग रहा है कि आप बाहरी हैं, बिहारी हैं, क्या कहना चाहिएगा? आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका डेट ऑफ बर्थ में, आपका बर्थ सर्टिफिकेट में कौन सा राज्य लिखा हुआ है? अगर जिनका भी जन्म सन झारखंड स्थापना के पहले हुआ था, वो उनका मूल निवास कहाँ था? मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हम लोग बाहरी नहीं हैं, हम लोग झारखंड राज्य बंटने के बाद नहीं आए हैं, झारखंड बंटवारे के पहले से यहाँ पे हैं। और झारखंड हमारा, जितना प्रेम उन्होंने, जो लोग बाहरी का आरोप लगाते हैं उनसे जाके पूछिए, इस झारखंड आंदोलन में सबसे पहला शहीद कौन हुआ था? स्वर्गीय सदानंद झा, मुंगेर के माणिकपुर के रहने वाले थे, जिन्हें तो चाची में राजगंज में आंदोलन में गोली लगी थी, जो शहीद हुए थे, वो कहाँ के थे? इस झारखंड को अलग करने में जितना योगदान जिन्हें ये लोग बाहरी कहते हैं, उतना योगदान उनका भी, जितना हम लोग यहाँ के जो लोग अपने को झारखंडी कहते हैं उनका भी है। शहादत सभी ने दिया, सभी ने लाठी खाई। ये कथित क्रांतिकारी को कभी कितना बार आप देखे लाठी खाते हुए? ये कहते हैं कि हम एक कौम का नेता, नेता किसी कौम का नेता नहीं होता, नेता जात का नहीं होता, नेता जमात का होता है, नेता किसी कौम का नहीं होता। जब भी देखिए स्वर्गीय शिवा महतो, आदरणीय स्वर्गीय शिवा महतो, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, कई बार आपने इनके मुंह से बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, मरान गोम के सिद्धू कानू का नाम सुना है? कोई बता दे कि ये सिर्फ एक जाति की राजनीति करते हैं। मैंने शुरू से कहा कि लोगों को बरगला कर अपने आप को स्थापित करना, अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करना इन लोगों का लक्ष्य है। और इसकी जितना युवाओं को ये भटका रहे हैं, सभी आप देखिए ना कितने लोग इनके साथ थे। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आज आप देख लीजिए कि जो इन आंदोलन में इनके साथ थे, आज कितने लोग हैं इन आंदोलन में, जो प्रमुख रूप के साथ सभी धीरे धीरे समझते गए कि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इतना महत्वाकांक्षी है कि इसको अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करना है और सिर्फ एक जाति विशेष के युवाओं को बरगला कर अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करना है, और शुरू से यही कर रहे हैं।
जयराम दर जो है 1932 को लेकर के फील्ड में उतरे जी। थे, आज झारखंड की राजनीति उतर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अब जयराम महतो ने 1932 को लेकर और भाषा को लेकर अपनी राजनीति शुरू की, तो आज जो उनकी पार्टी है जेकेएल, वो जेकेएल अपने घोषणा पत्र में लिखे कि हमको केवल 1932 का खतियान और जो लोग भोजपुरी मैथिली मगही बोलते हैं उनका वोट नहीं चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं आप सभी मीडिया बंधुओं से, आप उनसे बुला के दिखाइए ये बात कि उनको केवल 1932 खतियानधारी और का वोट चाहिए और भोजपुरी मगही मैथिली बोलने का वोट नहीं चाहिए। वो आज तक वो बोल के दिखाएं कि उनको सिर्फ एक कौम के युवाओं का वोट चाहिए और किसी का वोट नहीं चाहिए। है ताकत, अगर आप झारखंड की मिट्टी के अपने आप को शेर कहते हैं ना, तो आप ये बात बोल के देखिए, अपने घोषणा पत्र में ला के दिखाइए कि आपको केवल 1932 के खतियानधारियों का वोट चाहिए और भोजपुरी बोलने वाले, मगही बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले को वोट नहीं चाहिए। बोल के दिखाया। मैं चैलेंज करता हूं। मैंने तो ये भी कहा, आप उपचुनाव क्यों नहीं लड़े थे? आप चंद्र प्रकाश चौधरी को बाहरी बोल रहे थे। जब गिरिडीह से आप लोकसभा लड़ रहे थे, चंद्र प्रकाश चौधरी को बाहरी बोल रहे थे। डुमरी विधानसभा के लिए आप अभी तो बाहरी प्रत्याशी हुए। अब बताइए, आपके घर उन्हें तो आज तक कभी उनके मुंह से आपने सुना? बिरसा मुंडा का नाम, सदानंद झा का नाम, जो कि मैं कभी जाता था जगन्नाथ दा के चैम्बर में तो देखता था कि एक तरफ विनोद बिहारी महतो जी का फोटो था, एक तरफ बिरसा मुंडा का फोटो था। क्या आप सिर्फ मतलब लोगों को बरगला कर एक जाति विशेष का राजनीति करके आप नेता बन जाइएगा? नेता किसी जात का नहीं होता है, नेता जमात का होता है। आपने कुवत है तो टुंडी लड़के दिखाइए, कुवत है तो बेरमो लड़के दिखाइए। सिर्फ जिस व्यक्ति ने 1932 के लिए अपने प्राणों का आहुति दी, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, ठीक है, मेरा वैचारिक विरोध था और वैचारिक विरोध जो 1932 की बात कर रहे हैं उससे रहेगा, क्योंकि 1932 में शुरू से कहता था कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सभी लोग इस पे रोटी सेक रहे हैं और आप 1932 के नाम पे लोगों को गुमराह करके राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों को समझ में आना चाहिए, डुमरी के युवाओं को समझ में आना चाहिए कि टाइगर सिर्फ एक ही था, वो टाइगर थे जगन्नाथ महतो, और टाइगर का बच्चा ही टाइगर होता है। टाइगर और बाकी लोग रंगा सियार जो बन के घूम रहे हैं ना, वो टाइगर कभी नहीं हो सकते। कुछ सवाल आप लोग को लेना तो आप लोग